हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ आप सभी का स्वागत करता हूँ स्किल ओशियंस में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया स्किल ओशियंस की छोटी सी फैमिली को बड़ा बनाने के लिए और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। अगर आप इस वीडियो में नए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुँचें और आप हमारी एक फैमिली का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेक्टेंगल और हैच कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इंटरव्यूअर हमसे ऐसा क्या है जो पूछ सकता है जो अभी तक आपको नहीं पता है। शायद अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इंटरव्यू में आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें जहां पर आप इंटरव्यू देने गए हैं। तो आई होप आप सभी इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और एंड तक देखेंगे और जानेंगे कि इंटरव्यूअर ऐसा क्या पूछने वाला था जो अभी तक आपको नहीं पता था, पर अब वीडियो देखने के बाद सब कुछ पता चल गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपकी रेक्टेंगल कमांड जो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सर्कल कमांड कंप्लीट की थी कि ऑटोकैड में सर्कल कितने टाइप के होते हैं और उनको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल और हैचिंग कमांड को डिस्कस करेंगे और अगर ये हमारा टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गया तो कुछ और कमांड इसमें ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी रेक्टेंगल कमांड है। रेक्टेंगल कमांड की जो शॉर्टकट की है वो REC, ये इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, REC आप अपने कीबोर्ड से टाइप करोगे, आप रेक्टेंगल कमांड के अंदर आ जाओगे। देन आपको क्या करना है, जैसे कि मैं पहले ही बताता आया हूँ कि आपको कमांड लाइन को रीड करना है। फर्स्ट हम देखें कमांड लाइन क्या कह रही है। स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मतलब आपको जहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट करना है बनाना वहाँ पर आपको कॉर्नर पॉइंट, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट वो डिसाइड करना है, वो देना है। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे, अपने माउस को ट्रैक करोगे तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि आपको कितने बाई कितने का रेक्टेंगल चाहिए। जो अभी आपको डायमेंशन नज़र आ रही हैं वो mm में नज़र आ रही हैं क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट में जब मैंने स्टार्टिंग यूनिट सेट की थी वो UN इंटर करके मैंने मिलीमीटर कर दिया था। ठीक है, अगर आपने आर्किटेक्ट का रखा होगा या इंजीनियरिंग का रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग फीट इंचेस में वैल्यू को यहाँ पे शो करेगा। क्लियर है। और अभी जैसे कि अभी आपको डायमेंशन डिस्प्ले पे नज़र आ रही है, बाई चांस अगर आपको डिस्प्ले पे डायमेंशन नज़र ना आ रही हो तो आपको ये कमांड टॉगल बार में आपको एक बटन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि डायनेमिक इनपुट को ऑन रखना। अगर आपने डायनेमिक इनपुट ऑफ रखा है, जैसे कि मैंने अभी इसे ऑफ कर दिया, तो आपको ये जो डायमेंशन अभी डिस्प्ले पे नज़र आ रही थी ये डायमेंशन नज़र नहीं आएगी। क्लियर है। अगर बाई चांस अगर कोई ये पूछे कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था डायनेमिक इनपुट की शॉर्टकट की क्या है, तो किसी को पता है? तो डायनेमिक इनपुट की जो शॉर्टकट की होती है फंक्शन की, इसकी जो मैंने शॉर्टकट की बताया था। DM करके। नो 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 नो, F12 बताया था कुछ। देखो, फंक्शन अच्छा कीज़ अच्छा। हम लोगों को दी गई हैं। फंक्शन कीज़ में आप जब F12 प्रेस करोगे तो वहाँ से आप इसे ऑन भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ डायरेक्टली क्लिक कर दो, तब भी आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अगर हमने इसे ऑन रखा है तो ही हमें डायमेंशन नज़र आएंगे, तो हमें इसको ऑन ही रखना है डायनेमिक इनपुट को। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको x की वैल्यू देना है कि आपको इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी चाहिए, x की वैल्यू देना है। और फिर उसके बाद y की वैल्यू देना है कि इसकी विड्थ कितनी चाहिए। अगर हम लेंथ पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे 100 की लेंथ ले ली, अब मैं चाहता हूँ कि विड्थ हमारी 150 की हो, तो हमें विड्थ वाले बॉक्स में भी तो जाना पड़ेगा। अगर आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जंप करना चाहते हैं, दूसरे बॉक्स में वैल्यू देना चाहते हो, तो हम लोग क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं, लेंथ देते हैं, फिर उसके बाद अगर हम एंगल देना चाहते हैं तो एंगल देने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट तो फर्स्ट हमें क्या करना है, लाइन अपना लेंथ डालना है। लेंथ डालने के बाद आपको अपना टैब बटन को यूज़ करना है। कीबोर्ड में टैब बटन भी हमें दिया गया है, आप टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब बटन प्रेस करने के बाद आप दूसरे बॉक्स में चले जाएंगे। यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, विड्थ, आपको रेक्टेंगल की विड्थ कितना चाहिए। जैसे मैंने इसको भी 100 ही ले लिया है। ठीक है, स्क्वायर टाइप बना लेते हैं, इंटर किया, आपका 100 बाई 100 का एक रेक्टेंगल बन गया। क्लियर है। अब अगर आपको इसको अभी जैसे अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो पूरा रेक्टेंगल जॉइंट फॉर्म में आ रहा है। अगर आपको इसको एक्सप्लोड करना हो, अलग अलग करना हो, तो यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में जब मैंने लाइन और पॉलीलाइन बताया था तो मैंने एक एक्सप्लोड कमांड भी बताया था। तो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लोड के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और अपने कीबोर्ड से एक्स एंटर भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने अपने कीबोर्ड से एक्स एंटर कर दिया तो अब ये सारी की सारी लाइंस अलग अलग हो गई। ठीक है,
रेक्टेंगल के अंदर भी हमें ऐसे बहुत सारी कमांड्स मिल जाती हैं, पर उससे पहले हमें और भी कमांड्स हैं वो पता होना चाहिए, फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल अगर आप ले रहे हो तो रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे आपको चैम्फर मिल रहा है, स्प्लिट मिल रहा है, थिकनेस मिल रहा है, विड्थ मिल रहा है और एलिवेशंस मिल रहा है। तो इन सबको हम यूज़ कर सकते हैं, पर उससे पहले हमको यहाँ पे जो कमांड्स हैं, एक्चुअल कमांड्स हैं, वो यूज़ करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्प्लिट दे रखा है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो चैम्फर भी दे रखा है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो विड्थ दे रखी है हमें, जैसे लाइन की विड्थ कितनी रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली अगर आप यूज़ करना चाहो रेक्टेंगल कमांड में तो वो भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं जब बताऊँगा जब आपकी यहाँ पे स्प्लिट, चैम्फर ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो मैं बताऊँगा आपको कि रेक्टेंगल में आप डायरेक्टली अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो बनाते समय तो वो कैसे करना है, ठीक है। अभी के लिए हम पहुँचते हैं हैचिंग कमांड पे। अगर आपको रेक्टेंगल में कोई डाउट हो तो वो पहले डिस्कस कर लो, उसके बारे में पूछ लो, फिर हम लोग चलते हैं हैचिंग कमांड में। एनी डाउट? पूछना था, साइज, प्रॉपर साइज कैसे मेंशन करते हैं इसमें? मतलब जैसे हमें टेबल ड्रॉ करनी है हाँ जी, 1200 बाई 2500 की, हाँ जी, तो हाँ जी। साइज वगैरह किस तरह से इसमें मेंशन करना है? टेबल के लिए एक्चुअली हम टेबल कमांड का डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आप टेबल हाँ रेक्टेंगल कमांड से बनाना चाहते हो तो जैसा कि अभी मैंने हाँ बताया हाँ तो हाँ। था आपको कि अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल में स्टार्ट पॉइंट दे देते हो तो स्टार्ट पॉइंट के बाद आपको दो बॉक्सेस मिल जाते हैं। आप पहले में लेंथ देते हो, दूसरे में विड्थ देते हो। आपको डिस्प्ले नज़र आ रही है? डिस्प्ले आ रही है सर, लेकिन इसमें आर्क, डायमेंशंस और ये रोटेशन वो उसमें भी वो आ रही है। आप डिस्प्ले देखो, डिस्प्ले पे आपको डायरेक्टली जी। डायमेंशन दे रहे हैं ना, बॉक्स नज़र आ रहे हैं ना, हाँ आप जी। डायरेक्टली हाँ उसमें हाँ। वैल्यू डाल दो 100। ओके। मैंने 100 डाल दिया, जितने बाय जितने का रेक्टेंगल चाहिए आप उतने बाय उतने की वैल्यू डाल दो। टैब ओके। सेकंड पॉइंट जितना चाहिए आप उतना वो वैल्यू डाल दो, जैसे कि ओके मुझे ओके। 250 ठीक है बन गया सर, ठीक रेक्टेंगल, है। है ना। जी जी। क्लियर है। और अगर आप टेबल ही इससे बनाना चाहते हो तो आप इसको पहले तो एक्सप्लोड करोगे, फिर एक्सप्लोड करने के बाद ऑफसेट कमांड अभी आगे आपको बताएंगे, तो आप उसका यूज़ करके फटाफट अपनी टेबल ड्रॉ कर लोगे जितनी की डिस्टेंस पे ओके आपको लाइन बनाना हो। बट उस इससे ओके। ज़्यादा बेटर है हम अपना टेबल डायरेक्टली यहाँ से ले लेंगे। एनोटेशन का वेट करो, एनोटेशन कमांड आएगी। एनोटेशन पैनल के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो इसमें टेबल कमांड ऑलरेडी है। जी। और टेबल जब बताएंगे ठीक। तो इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी बताएंगे। जैसे टेबल के अंदर एक्सेल कमांड में बताता हूँ, एक्सेल होता है। और अभी तो वर्ड का है कि हम वर्ड पैड भी इसके अंदर डायरेक्टली यूज़ करते हैं, नोट पैड भी डायरेक्टली यूज़ करते हैं, फोटोशॉप का भी ओके। काम कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे, है ना। ठीक है सर। इसलिए इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर, नो। ओके। तो अब हम लोग हैचिंग कमांड को एक बार देख लेते हैं कि हैचिंग कमांड में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। बेसिकली जो हमें ऑटोकैड में हैचिंग दी गई है वो 3 टाइप की हैचिंग दी गई है। फर्स्ट हमारी जो हैचिंग है वो सॉलिड हैचिंग दी गई है। सेकंड हमें ग्रेडियंट हैचिंग दी गई है। थर्ड हमें पैटर्न हैचिंग दी गई है। किस तरीके से यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए, हैचिंग की शॉर्टकट की आप गैस कर सकते हो क्या हो सकती है? बताओगे कोई लोग? एच। हाँ जी। आप अपने कीबोर्ड से एच इंटर करोगे, हैचिंग कमांड के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ पे अगर आप पैटर्न पे क्लिक कर दो, जैसे यहाँ पे जो आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको 3 हैचिंग मिलेंगी जो मैंने अभी बताई थी, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न। इन तीनों हैचिंग्स का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। वो आपको डिसाइड करना होता है, जैसे कि ड्राइंग के अकॉर्डिंग कहाँ पे कौन सी हैचिंग लगेगी, ठीक है। फर्स्ट सॉलिड हैचिंग है। सॉलिड हैचिंग पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप अगर इसके नीचे देखोगे बॉटम में यूज़र करंट लिख के आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना तो आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे। इनमें से कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हो अपनी ड्राइंग के लिए जो आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी ड्राइंग के अंदर। और अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ मोर कलर पे क्लिक करोगे। मोर कलर पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे 3 टाइप से हमें कलर मिलते हैं। जैसे कि इंडेक्स कलर मिल रहा है। इंडेक्स कलर में क्या है, आप यहाँ से कोई भी कलर बना सकते हो। ट्रू कलर पे क्लिक करोगे तो ट्रू कलर में आपको एक बॉक्स मिल रहा है, उसमें मल्टीपल कलर्स दिए गए हैं मिक्स। आप यहाँ पे अपना एक पॉइंट दो और साइड में हमें एक स्लाइडर मिल रहा है। स्लाइडर की मदद से हम कोई भी पॉइंट कहीं पे भी एक कलर डिसाइड कर सकते हैं कि इस पॉइंट के ज़रिए हमें ये कलर बनाना है, ठीक है। तो इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रीव्यू आ रहा है, प्रीव्यू को देख के भी आप पता चल जाएगा कौन सा कलर बन रहा है, ठीक है। अगर इनमें से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कलर बॉक्स पे क्लिक करोगे।
कलर बॉक्स में आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे बहुत छोटे छोटे। इनमें से किसी भी बॉक्स पर क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड साइड में आपको कलर मिलेंगे। आप इनमें से भी चूज़ कर सकते हो कि हम डायरेक्टली ये लेना चाहते हैं, ठीक है, और ओके कर सकते हो। तो वो जो कलर आपने लिया है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला करंट हमने बनाया था अभी कलर, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया येलो कलर, अभी के लिए मैंने येलो कलर ले रहा हूँ। और अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पे येलो कलर सॉलिड हैचिंग के उसमें अप्लाई हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नोट कर लो, और वो क्वेश्चन मैं बताऊँगा नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। उसका आंसर नहीं बताऊँगा मैं। क्वेश्चन ये है कि ऑटो कैड में टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने दिए गए हैं। नोट कर लेना, पूछूंगा अगली क्लास में। ऑटो कैड में टोटल नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इंटरव्यू में, ठीक है। गूगल कर सकते हो, मिल जाएगा आंसर, इतना टफ नहीं है खैर। और एक चीज़ और बताएं, जब आप सॉलिड हैचिंग यूज़ करोगे तो कलर का रिफ्लेक्शन भी याद रखना, कलर का रिफ्लेक्शन भी आपकी लाइंस जो आपने बनाई है ड्राइंग उसको हाइड कर सकता है। जैसे अभी मैंने येलो कलर यूज़ किया, इसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है तो अभी आपको वाइट लाइन नज़र नहीं आ रही है। अब मैं इसी हैचिंग को अगर एडिट करना चाहूँ तो डबल क्लिक करके इसको एडिट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया और आप इनमें कलर में कोई सा भी कलर फिर से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा लेना है। मैंने रेड कलर किया, देखो आपको अब आपको आउटर लाइंस नज़र आ रही होंगी वाइट कलर की। तो कभी अगर ये आए कि हमने हैचिंग अप्लाई की और वहाँ पे हमारा आउटर लाइंस नज़र नहीं आ रही हैं, तो ये देख लेना कि कलर कौन सा यूज़ कर रहे हो आप। उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा साइड में तो वाइट लाइन हाइड हो जाएंगी। अब येलो का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो वाइट लाइन्स हमारी हाइड हो गई हैं, वो नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अब पहुँचते हैं दूसरी हैचिंग, जो मैंने अभी आपको सेकंड हैचिंग बताई थी कि ग्रेडियंट हैचिंग दी गई है। 3 टाइप की बताई थी ना, सॉलिड, ग्रेडियंट, पैटर्न। अब हमारा आ गया ग्रेडियंट हैचिंग। ग्रेडियंट हैचिंग में क्या है, आपने अभी हमने पीडीएफ सेंड की थी तो उसमें ऐसी ड्राइंग्स होंगी जिसमें 2 कलर एक साथ दिए गए होंगे, मिक्स कलर यूज़ किए गए हैं, है ना। अगर आपको 2 कलर एक साथ मिक्स करके यूज़ करना हो तो आप यहाँ पे ग्रेडियंट हैचिंग का यूज़ कर सकते हो। इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है 2 कलर सिलेक्ट करने का। अभी जब आप सॉलिड हैचिंग में थे तो क्या था, हमें एक सिंगल कलर का ऑप्शन मिल रहा था। आप इसको डिसाइड कर सकते थे, अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते थे और डिसाइड भी कर सकते थे कौन सा कलर लेना था। बट जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये ऑप्शन अभी देखो हाइड है, यहाँ पे क्लिक करोगे कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेडियंट हैचिंग पे क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑप्शन भी ऑन हो गए। अब आप क्या करोगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से कोई भी कलर बना लिया, मोर कलर पे गए, यहाँ से हमने कोई भी कलर डिसाइड कर लिया। 3 ऑप्शन मिल जाते हैं डिसाइड करने के लिए कि किस तरीके से आपको कलर लेना है। देन नीचे भी आपको यही ऑप्शन मिल रहे हैं, आप यहाँ पे भी दूसरा कलर कोई भी ले सकते हो। अब हमने यहाँ पे इन दोनों बॉक्स में 2 अलग अलग डिफरेंट कलर ले लिए। उसके बाद मैंने जहाँ पे भी अप्लाई करना है वहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो अगर आप देखोगे तो 2 कलर एक साथ आ रहे हैं, है ना। अब इसका पैटर्न अभी किस साइड में है, येलो कलर हम आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड में और ब्लू कलर आ रहा है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आपको कुछ कलर का पैटर्न अलग करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है, ड्राइंग के अकॉर्डिंग करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करो, ट्राइंगल शेप का जो आइकन नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी पैटर्न की। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको किस टाइप का पैटर्न चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रख रहा हूँ, तो येलो कलर अभी हमारा कहाँ किस साइड आ रहा है, राइट हैंड साइड में। अगर मैं इस साइड में आ जाऊँगा तो येलो कलर हमारा सेंटर में आ गया। इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि क्या रखना है। क्लियर है, 2 कलर का पैटर्न आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से डिसाइड कर लेना। सॉलिड हैचिंग और ग्रेडियंट हैचिंग में अगर कोई डाउट हो तो पहले वो डिस्कस कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी सॉलिड हैचिंग और ग्रेडियंट हैचिंग थी, ठीक है। सॉलिड हैचिंग और ग्रेडियंट हैचिंग में एक चीज़ और भी कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ डबल क्लिक करके अगर बाहर आ गए हैं तो इसको एडिट कर सकते हैं। वैसे ही आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी इसकी दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, 0 से 90 ट्रांसपेरेंसी आप रख सकते हो, मैक्सिमम 90 रख सकते हो। इंटरव्यू में ये भी बहुत पूछा जाता है कि आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की या हैचिंग की ट्रांसपेरेंसी चेंज करना चाहो तो मैक्सिमम कितना रख सकते हो, तो मैक्सिमम 90 रख सकते हैं आप, 90 से ज़्यादा कभी नहीं रख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं 91 लूँगा, इंटर करूँगा, देखो कुछ नहीं आ रहा। बट अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करके 90 कर दिया, ठीक है, और अप्लाई किया, तो देखो हमारा कलर तो आ रहा है पर कितना हाइड हो रखा है, बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा है बस येलो और ब्लू का। आप डबल क्लिक करके इसको फिर से आप ज़्यादा या कम कर सकते हो अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कर दिया 50। अब देखो यहाँ पे पहले से ज़्यादा हुआ, पर अगर इससे कंपेयर करोगे तो इससे हल्का है ना। तो ट्रांसपेरेंसी आप जितनी ज़्यादा रखोगे
कलर उतना ही ब्राइटनेस कम हो जाएगी, कलर की ब्राइटनेस। ठीक है, क्लियर है। वैसे अभी मैंने 0 कर दिया तो जो ब्राइटनेस एक्चुअल में थी उसकी वो कंप्लीट ब्राइटनेस हमें शो कर रहा है। ठीक है, अब सॉलिड हैचिंग और ग्रेडियंट हैचिंग के बाद हमारी लास्ट हैचिंग आती है हैच इंटर करने पे पैटर्न। पैटर्न आप सिविल से बिलोंग करते हो तो आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ की, आप मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तब भी आप इसको बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने पैटर्न पे क्लिक किया, पैटर्न पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहले तो अभी मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, वाइट करने के बाद अभी आपको ये दोनों कलर अभी भी देखो ऑन है, आप यहाँ पे दोनों कलर चेंज कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे बताऊँगा, बट पहले पैटर्न को समझ लो कि कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे कैसे कैसे हम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपने फ्रंट एलिवेशन बनाया है, फ्रंट एलिवेशन में आपने कांच को 2D में शो करना है, 3D में नहीं, 2D में शो करना है, तो आप कैसे शो करोगे, कैसे दूसरा बंदा जो भी आपकी ड्राइंग रीड कर रहा है वो कैसे पहचानेगा कि यहाँ पे कांच है। तो कांच के लिए आपको ये वाली हैचिंग दी गई है, इसका नाम याद कर लो ANS 136। ANS 136 को हम कांच के लिए यूज़ करते हैं। कहीं पे भी अगर हमें फ्रंट एलिवेशन बनाना है और वहाँ पे हमें कांच शो करना है तो आप फ्रंट एलिवेशन में ANS 136 हैचिंग को यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नॉर्मल मैंने जहाँ पे भी हैचिंग यूज़ करना है वहाँ पे क्लिक कर दिया, और फिर अगर आप जूम करोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगी इसके बीच की जो भी डॉटेड लाइंस हैं वो नज़र आएंगी, बट वो नज़र अगर नहीं आ रही, उनके बीच में गैप कम है तो वो कुछ ऐसा वाइट कलर का शो होगा। तो गैपिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैंने कुछ गैपिंग को बढ़ाया, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है कि कितना गैपिंग यहाँ पे रहना चाहिए क्योंकि मैंने कोई डायमेंशन के अकॉर्डिंग वो नहीं लिया है रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने अभी 50 कर दिया तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, इस हैचिंग को जब आप अप्लाई करते हो तो ये हैचिंग हमारी जो शो करती है वो कांच को एक रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पे हमारा ग्लास लगा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम और एक बनाएं और वहाँ पे भी यूज़ करें किसी और हैचिंग का, एच इंटर करते हैं। एच इंटर करने के बाद यहाँ देखते हैं कि और कौन कौन सी दी गई हैं। अगर आप फ्रंट सेक्शन व्यू दिखा रहे हो, ठीक है, मान लो किसी चीज़ का सेक्शन व्यू दिखा रहे हो, बीच से किसी रूम को काट के दिखा रहे हो या स्टेयर वहाँ पे आ रही है तो काट के दिखा रहे हो, तो वहाँ पे जहाँ पे मटेरियल होगा तो वहाँ पे हम ENS 136 हैचिंग का यूज़ करते हैं। देखते हैं टॉप में जाते हैं, सॉरी 131 ANS 131 हैचिंग का यूज़ करते हैं। आपने ये अगर ED शीट पे इंजीनियरिंग की होगी तो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हम लोगों ने इसका यूज़ भी किया है ED शीट पे, है ना। इस टाइप से हम अपना फ्रंट एलिवेशन में तिरछी लाइंस दिखा देते थे। इस हैचिंग को बोलते हैं ENS 131। अगर हमें इसको एंगल चेंज करना हो, ट्रांसपेरेंसी चेंज करना हो, आप यहाँ से किसी भी पैटर्न की, जितने भी पैटर्न आप यूज़ करोगे, बहुत सारे पैटर्न दिए गए, आप जितने भी पैटर्न यूज़ करोगे उनकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी दी गई है। तो सॉफ्टवेयर चलते चलते हो गया था बंद, फिर से देख लेते हैं एक बार जो मैं अभी बता रहा था पैटर्न हैचिंग को। और स्टार्टिंग जब मेरी फर्स्ट, अगर आप वीडियो देखोगे कभी को या आप लोगों को बताया भी था मैंने कि नोटिफिकेशन का यूज़ क्यों होता है। नोटिफिकेशन का यूज़ अगर जहाँ पे भी हमें नोटिफिकेशन पुराने वर्जन में भी मिल जाता है, बट लेटेस्ट जो वर्जन आ रहे हैं 2023 उसमें नहीं मिलता है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का यूज़ क्या होता है मैंने बताया था कि हमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशन देता है। जैसे मेरा नेट ऑन है, आप यहाँ पे देखो मेरे पास नोटिफिकेशन आई हुई है 2023 से रिलेटेड, तो 2023 में अपडेट अगर कुछ आया होगा तो उसकी नोटिफिकेशन मेरे पास शो कर रही है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी शो करेगी। अगर नया वर्जन आने वाला है उसमें जो अपडेट आने वाली हैं वो सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर से देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग, है ना। स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक किया, न्यू पेज पे पहुँचे, फिर से रेक्टेंगल ले लेते हैं, उसमें ही सारी हैचिंग यूज़ करके दिखा रहा था। एच इंटर किया और पैटर्न पे जाते हैं। पैटर्न में हमें कौन सा पैटर्न अभी यूज़ कर रहा था मैं, ये ENS 131। ये मैं बता रहा था जब आप सेक्शन व्यू में आपको बताऊंगा तो सेक्शन व्यू में हम इस टाइप की हैचिंग यूज़ करते हैं। बीच में अगर गैप कम है तो गैप को आप स्केलिंग यहाँ से कर सकते हो, कितना ज़्यादा रखना है। जैसे आपने स्केल कमांड अगर कभी यूज़ की होगी तो आपको पता होगा कि हम यहाँ पे जो भी स्केल कमांड में वैल्यू देते हैं वो ऑब्जेक्ट को उतने से मल्टीप्लाई कर देता है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है कि मान लो मैंने यहाँ पे 50 वैल्यू दिया, इंटर किया, तो देखोगे यहाँ बहुत ज़्यादा गैप कर दिया इसने। अभी मैं कम करके देखता हूँ, 3 पे हमें नॉर्मल दिखा रहा है कि इतना गैप है। ठीक है, अपने गैप को हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर 0 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा तो ENS 131 और जितनी भी हमारी एंगल वाइज लाइंस हैं वो सारा डिफ़ॉल्ट एंगल 45 होता है। जब हमारा यहाँ पे 0 एंगल दिखाएगा तो वो सारी एंगल हमें 45 में लाइन शो करेंगी, 45 के एंगल में होगी। अगर आपको चेक करना है कि ये 45 के एंगल में ही है तो आप यहाँ पे एक बार 45 एंगल दे के देखो। जब आप यहाँ पे 0 की जगह पे 45 एंगल दोगे तो ऑलरेडी 45 है, 45 आपने और दे दिया तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90। क्लिक करो, देखो यहाँ पे
90 का एंगल शो हो रहा है ना, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एंगल जितनी भी हमारी एंगल वाइज पैटर्न दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैटर्न दिए गए हैं जो एंगल में हैं। तो एंगल वाइज पैटर्न हमारे हमेशा 45 के एंगल में होते हैं। क्लियर है? 0 एंटर किया, वही हमारा डिफ़ॉल्ट एंगल 45 फिर से आ गया। आपको इसकी भी ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैंने ग्रेडियंट हैचिंग में यूज़ किया था ट्रांसपेरेंसी, आप इस लाइंस की भी ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर सकते हो, 0 से 90 कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी 60 कर दी। अगर अब आप देखोगे तो पहले से ब्राइटनेस कम हो गई इसकी, है ना। 0 से 90 रख सकते हो। यहाँ पे तीन चार जो क्वेश्चन बनते हैं कि सेक्शन व्यू के लिए आप कौन सी हैचिंग दिखाते हो, तो ENS 131 हैचिंग का यूज़ हम सेक्शन व्यू के लिए करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कांच की मिरर दिखाना है, कांच दिखाना है, तो आप किस हैचिंग का यूज़ करोगे? फ्रंट एलिवेशन में ज़्यादातर हम दिखाते हैं मूलियन ग्लासेस को, तो ENS 136 हैचिंग का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम। ठीक है। ऐसे ही अगर ईंटें जो फ्रंट एलिवेशन में दिखाते हैं, अगर आपको वो दिखाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैटर्न दिए गए हैं जिनसे हम अपनी ईंटों को या ब्रिक्स को शो कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे पैटर्न दिए गए हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। डायमेंशन के साथ अगर वैल्यू ले लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसमें अगर कोई भी हैचिंग अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये भी पता होगा कि कितना उसको स्केल करना है। जैसे कि अभी मैं यूज़ कर रहा था, तो मैं रफली कोई भी डायमेंशन लेके मैं उसमें अप्लाई कर रहा था। तो एक्चुअल में अगर हम यहाँ पे स्केल कर रहे हैं तो उसकी हमें करेक्ट स्केलिंग नहीं पता थी कि कितने पे स्केल कर दें कि उसके बीच का गैप हमें पता चल जाए। अब देखो यहाँ पे कम करना है तो यहाँ पे आप इसको कम भी कर सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू देके भी काम कर सकते हो, इन एरो की मदद से भी हम काम कर सकते हैं स्केलिंग का। ठीक है, देखो। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर आपको इनका कलर चेंज करना है, जैसे कि मुझे अभी वाइट कलर से शो हो रही है ये, मैं यहाँ से कलर चेंज करना चाहता हूँ, रेड करना चाहता हूँ, अब रेड पे क्लिक कर दो, या आप यहाँ पे भी क्लिक करके मोर कलर में, जैसा बताया था, सेम 3 ऑप्शन मिलते हैं, आप इनमें से भी कोई कलर बना के डिसाइड कर सकते हो कि क्या रखना है। साथ में अगर आप चाहते हो इसके बैकग्राउंड में भी कलर नज़र आए, बैकग्राउंड में भी आप कलर दे सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया येलो, देखो बैकग्राउंड में भी कलर नज़र आ रहा है, लाइनों का भी कलर शो हो रहा है। तो आप ये भी काम कर सकते हो। हम चाहते हैं इनको 45 के एंगल पे शो करना, तो यहाँ पे आप एंगल चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 45। तो हमारी जो भी पैटर्न बन रहा था वो 45 के एंगल पे बनने लगा। ठीक है। यहाँ से किया क्लोज, और ये हमारी ख़त्म हुई पैटर्न हैचिंग। तो अब अपना माइक ऑन कर लो, अगर किसी को भी कोई डाउट हो हैचिंग से रिलेटेड कि हमें पैटर्न में कोई प्रॉब्लम आती है, या सॉलिड में कोई प्रॉब्लम आती है, या हमें सॉलिड ग्रेडियंट में आती है कोई प्रॉब्लम, या आपको रेक्टेंगल में कोई डाउट हो, तो वो डिस्कस कर लो, वो पूछ लो। देन आगे की क्लास हम लोग कल करेंगे फिर।